सो बने रहेंगे। आपको सिर्फ हमें आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ और प्यार बना रहा तो जल्द ही ये जिस तरह से आप अपना प्यार विवेक मिश्रा एचडी चैनल पे दिखाए, उसी तरह से हम चाहते हैं कि यूनियन क्लासेस पे भी अपना प्यार बनाए रखें। सो बने रहेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड के जितने भी स्टेप है ना आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों मान लीजिए कि a इक्वल टू 2 3 4 2 एंड b इक्वल टू 1 2 1 माइनस 2 3 5 एंड c इक्वल टू माइनस 2 एंड 3 5 4। इसमें आप कॉलम एंड रो समझ रहे हैं, क्या कॉलम होता है क्या रो, अगर न समझ में आ हो तो पांचवा चैप्टर को ऑलरेडी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर कराया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक कीजिए और फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप @यूनियन क्लासेस करके सारे पीडीएफ फाइंड्स करने के लिए आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सो बात होता है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि आपको पहला स्टेप a प्लस बी निकालना है, एंड दूसरा आपको निकालना है a माइनस बी करके, एंड थर्ड ऐसे 3a माइनस सी एंड ए बी एंड बी ए। सो 9 पोजिशन स्टेप बाय स्टेप निकाला जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि a प्लस बी अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे। a प्लस बी इक्वल टू आप कर देंगे a की वैल्यू 2 3 4 एंड 2 दिया गया है, प्लस में b दिया गया है 1 माइनस 2 3 एंड 5। दोनों को ऐड करने के लिए हम पहला स्टेप पहले से ऐड करेंगे, पहला दूसरा, यानी कि पहले स्तंभ का जो पहला कॉलम है उस पहले रो का पहला वर्ड, तो ये हो जाता है 2 + 1, यहाँ पे 4 + 3 एंड 3 + 2 है तो ब्रैकेट में -2 है, एंड 2 + 5 सो ये होगा क्या, आंसर आएगा 2 1 3, 3 में 2 सब्सट्रैक्ट होगा 1 आएगा, 4 3 7 एंड 5 2 7। सो आपका यही आंसर रहता है। सो बढ़िया समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप यार जरूर करोगे, क्योंकि अगर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है इतना बढ़िया तो आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे भी उसे। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, a माइनस बी, इट्स मीन्स पहले ऑप्शंस में से जो a की वैल्यू है उसमें से b को सब्सट्रैक्ट कर देना है। a आपका दिया गया है 2 3 4 2 एंड b कितना दिया गया है 1 माइनस 2 3 एंड 5। जब इसे ना सॉल्व करेंगे 1 में 1 यानी सब्सट्रैक्ट कर देंगे हर बार की तरह। ये ऑप्शन से एक थोड़ा सा ट्रिकी लगाने की कोशिश करिए आप। 2 में 1 सब्सट्रैक्ट हुआ, बचता क्या है 1, 3 में माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3 माइनस 2 सब्सट्रैक्ट माइनस प्लस 3 + 2 यानी कि 5 करेंगे क्या, 5 हो गया। और 4 में 3 सब्सट्रैक्ट होगा 1, 4 में 5 - 3 यानी सॉरी 2 में 5 - 3, यहीं पे आपका आंसर। सो इजी रहा ना। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा दे रहा है आपका क्वेश्चन दिया गया है 3a माइनस सी, आपको फाइंड करना है 3a माइनस सी। कहने का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है। अगर ब्रैकेट होता तो a में भी मल्टीप्लाई 3 का होता एंड c में भी मल्टीप्लाई होता। सो आपका दिया नहीं गया, आप समझ पा रहे हो, सिर्फ 3 में ही आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। सो आप करेंगे क्या, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू 2 3 4 2 ये लिख लिए, और बीच में माइनस लगाइए। c की वैल्यू आपको दिया गया है -2 3 5 4, ये टोटल लिख लीजिए। नाउ सॉल्व जब करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 6, 3 × 3 9 हुआ, एंड 3 × 4 12 हुआ, 3 × 2 6 माइनस बीच में इसकी वैल्यू कितनी है -2 5 3 4। अब इक्वल टू जब इसे सॉल्व करेंगे 6 में 2 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, माइनस तो ऑलरेडी है ही, माइनस करेंगे माइनस प्लस 6 + 2 8 हो गया। 9 में 3 सब्सट्रैक्ट किए 6 एंड 12 में 5 7, 6 में 4 2। सो आपका ये रहा आंसर। क्लियर कर पाए। चलिए हमने सीख लिया पॉजिटिव की कंडीशन, माइनस की कंडीशन यानी सब्सट्रैक्ट की कंडीशन। अब मल्टीप्लाई की कंडीशन थोड़ा सा आता है, ये क्या होता है, चौथा स्टेप देखेंगे। चौथे में आपको निकालना है, दिया गया है ए एंड बी। कहने का मतलब ए बी की वैल्यू ए पूरी टोटल में बी को मल्टीप्लाई करना है। सो ए का कितना दिया गया है 2 3 4 2 ए है, एंड बी कितना है 1 -2 3 एंड 5। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे ना, कैसे कंडीशंस करते हैं, तो एक बार ये पूरा जितना भी रो है यानी पंक्ति है इसका पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई, फिर से इसका दूसरे में मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है इसे कर देंगे 2 × 1, फिर से 4 ×
प्लस 4 इंटू -2 एक लाइन के हो गया, यानी कि पहले जो रो है उसका पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई, फिर से पहला रो दूसरे में मल्टीप्लाई, यानी कि 2 ये दूसरे में 2 इंटू 3 1 टाइम्स, प्लस में 4 इंटू 5 यही रूल होता है। अब सेम पोजीशन इसका करेंगे, इसमें एक बार फिर इसमें, यानी कि 3 इंटू 1 ये हो जाता है 3 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू -2 2 इंटू -2 यही कंडीशन इसमें पूरा मल्टीप्लाई ये होगा 3 इंटू 3 में एंड प्लस में 2 इंटू 5 में 2 इंटू 5 ये क्या होगा आपका सॉल्व हुआ 2 इंटू 1 2, थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार समझने की जरूरत। 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 इंटू 2 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये वाला 3 इंटू 2 6 प्लस में 20 आ गया 5 20, और ये 3 इंटू 3 आ गया प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 एंड यहाँ 3 इंटू 3 9 प्लस 5 दूनी 10। जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे 8 में 2 सब्ट्रैक्ट आप कर लिए 6 आएगा, वो भी माइनस माइनस आप पॉजिटिव यानी कि माइनस की संख्या बढ़ी है सो माइनस लगा लिए 26, ये ऐड कर लिए 26 आ गया। सही है। उसके बाद आपका -1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ 19, यहीं पे आपका आंसर। सो क्लियर कर पा रहे हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब यहाँ पे लास्ट स्टेप जो आपका दे रहा है वो BA करके है। क्या बात है, पहले तो A भी करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, अब सेकंड एंड फर्स्ट। पहले B का आप पद लेंगे, उसके बाद A का लेंगे। B आपका दिया गया है कि 1 - 2 3 5 एंड A कितना है 2 3 4 2, ये मिला है 2 3 4 2। अब इसे नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका पूरा यानी कि पूरा रो जो है पूरे स्तंभ में होगा, पंक्ति का स्तंभ यानी कि कॉलम में। तो इसे करेंगे 1 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 3, फिर इसका 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पे यही सेम पोजीशन -2 इंटू 2 प्लस में 5 इंटू 3, फिर से -2 इंटू 4 प्लस में 5 इंटू 2। सिर्फ आपको एक समझने की ज़रूरत है, बार बार नहीं समझना पड़ेगा। अब इसे ना जब आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 3 9 -2 दूनी 4 प्लस 5 तिहाई 15 4 1 4 प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ पे 4 इंटू 2 -8 आ गया प्लस 5 इंटू 2 10। अब इसे नाउ सॉल्व करेंगे 9 + 2 11 आ जाता है, 6 4 10 एंड ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा -11 करके आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सो आपका यहीं पे आंसर रहता है। एक सेकेंड, -2 इंटू 4 8 आएगा और यहाँ पे क्या बचता है 7 बच जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा। कंफर्म कर पा रहे हो, मैटर क्लियर हो रहा है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, हुआ कोई दिक्कत नोट कर लीजिए। सो कंफर्म कर पा रहे हो, थोड़ा सा मिस्टेक आपका यहाँ पे ये कंडीशंस होगा 2 इंटू 2 4 ही होगा, हम ये जान करके ऐड कर दिए थे, ये 4 ही होगा। 4 में जब ये सब्सट्रैक्ट होगा 11 ही आएगा, बस माइनस मार्किंग नहीं रहेगी ये, क्योंकि बड़ी संख्या जो है पॉजिटिव है। सो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए यार। बाद में तो PDF नोट्स आपको प्रोवाइड ही कराए जाएंगे, लेकिन डेली बाई स्टेप आप नोट करते चलेंगे, आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। सो फटाफट से नोट करिए। इसी सेशंस में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट स्टेप बताएंगे हम। चलिए स्क्रीनशॉट ले ली। अब बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, आपके माइंड में कुछ तो बन रहा होगा यार कि तो देखते हैं होता क्या है। जिस बच्चे के पास बुक्स तो ऑलरेडी प्रोवाइड होगी या फिर बुक्स खरीद चुके होंगे, बाइंग कर चुके होंगे, वो देखेंगे कि दूसरा आखिर होता क्या है। नहीं दिया है सो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। आपके माइंड में बन चुका होगा कि परिकलित क्या होता है। कंडीशन आपकी पॉजिटिव में दिया गया है, इट्स मीन्स A + B को ऐड कर लेना है। सो कुछ भी नहीं करना है, आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 4th ऑप्शन है, पहला वाला हम देखते हैं, यानी कि 4th स्टेप है। पहला दिया गया है A - B एंड BA प्लस, फिर से B की कंडीशंस AB एंड BA, इतना दिया गया। इसको आपको परिकलित करना, और जैसा कि आप जानते हैं बीच में यानी मिडिल टर्म में प्लस की आइकन लगे हुए हैं, सो आपको ऐड कर लेना है। ये हो जाता है A + A, यहाँ पे -B + B और दूसरे का ऐड करेंगे B + B एंड ये A + A हो जाएगा। सो इसे ये हो जाता है 2A एंड 2B, माइनस माइनस से कैंसिल, यहाँ पे 2A हुआ। चलिए यहीं पे आपका आंसर।
ये ऐड कर लिए बस, और कुछ सिस्टमेटिक ढंग से इसे कर देना था और कुछ भी नहीं करना। बी में क्या दिया गया है आप देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। दूसरे के रो में ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरे पद में क्या दिया गया है, बीच का टर्म आपका पॉजिटिव है, दिया गया है 2ab 2bc एंड साथ में -2ac एंड -2ab। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये पहले में दूसरे को ऐड कर देना है, यानी कि आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और नीचे वाले पद में यानी कि पहले का ही पहला स्तंभ जो है उसको रो, और जो रो है उसे हम कॉलम में व्यक्त करेंगे। आप ध्यान रखेंगे, रो यानी कि आपका पंक्ति होता है, कॉलम यानी कि स्तंभ होता है। सो पहले पंक्ति का पंक्ति रखिए या फिर आपका पहले कॉलम का पहला जो पद है वो दूसरे वाले में पहले कॉलम के पहले पद से ऐड होता है, यही रूल होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम पोजीशंस में यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2bc आप कर देंगे, और साथ ही साथ जब यहाँ पे आप ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसे सॉल्व ना करेंगे, ये जबकि आपको पता होता है कि a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2 बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आपको ये ट्रिकी होगा, माइंड में आपको पता होगा ये फार्मूला होता है a प्लस बी का। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b प्लस सी का है, और ये a माइनस सी का है, a माइनस सी का होल स्क्वायर है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो फार्मूला है तो क्या डरना है, क्यों, फार्मूला है तो फटाफट से आप लिखते चलेंगे। चलिए थर्ड आपका आ जाता है, आप देखेंगे अब थर्ड स्टेप। थर्ड में क्या क्वेश्चंस पुटअप किया गया है, थर्ड दिया गया है आपका -182 एंड 458 -6 16 एंड 5 प्लस 12 8 3 एंड 702, साथ में दिया गया है 702 654। ठीक, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर देना है, वही पोजीशंस -1 में 12 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, ये होगा कंडीशन 11। और ना समझ में आ रहा हो तो एक सेकंड, आप करेंगे कैसे, इसे ना आप फर्स्ट की कंडीशंस में लगाएंगे, यानी कि आप करेंगे कैसे, ये -1 प्लस में 12 और यहाँ पे 4 में 7 ऐड करना है एंड -6 में 6 ऐड करना है। सेम 8 में 8 ऐड कर लीजिए, 5 में 0, साथ ही साथ 16 में 5 ऐड हो गया, 2 में 3 ऐड होगा, 8 में 2 एंड 5 में 4, 5 + 4। ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो जाती है, 11 आ जाएगा। आप लिखेंगे क्या, 11 7 4 11, ये भी आएगा, ये 0 आ जाएगा। 8 + 8 16, ये टोटल 5 21, 3 × 2 5 5 4 9, ये आपका आंसर। क्लियर कर पाए, चलिए। और चौथा स्टेप आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है चौथे स्टेप में। चौथा स्टेप पे बहुत ही इजी है, क्वेश्चंस आपको क्या दिया गया, पहले आप तीसरा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो चौथा वाला भी आपको बताया जाए। कंफर्म कर पा रहे हैं, चौथा दिया गया है भैया कि cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, यहाँ पे sin एंड cos यानी कि sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और साथ में बीच में प्लस दिया गया है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, बीच में ये है cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x, इसे ऐड करना है। सो आप वही कंडीशन सब में लगाएंगे। चलिए कंडीशन लगा लेते हैं। नाउ ये हो जाता है cos स्क्वायर x, पहले cos है तो cos में sin आप ऐड करेंगे तो ये हो जाता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और इसमें sin में cos ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर यक्स, साथ में ये हो जाता है साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स एंड कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स, जो कि ऐड करने के बाद आपका, जबकि पता है फार्मूला क्या होता है आपको, नौ फार्मूला पता होगा बच्चों कि आपका कॉस स्क्वायर यक्स कहिए प्लस साइन स्क्वायर यक्स अथवा साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स, बात आपका एक ही होता है जिसकी वैल्यू 1 आती है, जिसकी वैल्यू टोटली 1 होता है। सो आप 1 1 1 1 यही आंसर इसका हो जाएगा। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पुश करिए, नोट डाउन करिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे मिलिए। लाइव सेशन यार आपको पता ही है 9 AM पे 11th मैथमेटिक्स एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप लाइव क्लासेस टाइम भी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऑलरेडी बाद में भी आप पूछ सकते हैं। सो गुड बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, आपको बढ़िया से सेशंस लेकर के आएंगे। अरे गुड बाय एकदम से गुड बाय नहीं करना, अभी अगर कर देंगे ना तो पढ़ोगे नहीं, फिर अभी पढ़िए बढ़िया ढंग से, सिर्फ तो सिर्फ जो न समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि हमें भी लगे कि नहीं हमारा समझाया हुआ ऑलरेडी हमारे परिवार, हमारे फैमिली, हमारे बच्चे को कैसा लग रहा है। सो जय हिंद जय भारत बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।